राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को छोटी दिवाली, जिसको नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, छोटी दिवाली, यम चौदस के नाम से भी संबोधित किया जाता है। साथ ही के साथ ऐसे भी बोला जाता है कि इसको नरका चौदस और हनुमान जी के रूप में भी मनाया जाता है। भाई अनेकों शास्त्रों में अनेकों बातें बताई गई हैं। तो बड़े सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि दीदी नरक चतुर्दशी, रूप चौदस आखिर कब है, हमें नरक चतुर्थी का जो स्नान करना है वो कब करना है, क्योंकि कार्तिक के महीने में तेल लगाने की मनाही होती है। पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन होता है जिस दिन तेल लगाया जाता है, वो नरक चतुर्दशी वाले दिन होता है। तो कब है पूजा विधि, क्या करनी है? तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नरक चतुर्दशी का प्रारंभ कब हो रहा है, या फिर छोटी दिवाली ये कब से प्रारंभ हो रही है। देखिए, चतुर्दशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है ना, वो 30 अक्टूबर को दोपहर को 1:4 पे हो रहा है। मोटा मोटा 30 तारीख को दोपहर को 1 बजे हो रहा है। उससे पहले त्रयोदशी तिथि है। अब आप लोग स्नान कब करते हो? अगर आपने कार्तिक स्नान का नियम लिया है तो तारों के छाव में स्नान करते हो। और भाई 1 बजे तक तो हर इंसान स्नान कर लेगा, कोई भी नहीं रहेगा। तो अगर आप वो उपटन लगा के स्नान की बात बोल रहे हो कि दीदी हमको उपटन लगा के स्नान कब करना है, कैसे करना है, हमें कृपया करके बताओ। क्योंकि नरक चतुर्दशी वाले दिन हल्दी, बेसन, नारियल का तेल, गुलाब जल मिला के चेहरे पे उपटन लगाया जाता है। फिर सुबह सवेरे स्नान कर लिया जाता है। बच्चे भी ये करते हैं और बड़े भी ये करते हैं। इससे आपको रूप मिलता है, अर्थात चेहरा आपका बहुत सुंदर होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ही की तरह आपका चेहरा चमक उठता है। लेकिन भाई जब 1 बजे शुरू हो रही है तो ऑब्वियसली बात है स्नान उससे पहले हो जाएगा। तो आपको जैसे कभी कभी ना पूर्णमासी कहते हैं ना, 2 दिन की पूर्णमासी है, आज स्नान दान की पूर्णमासी है और आज व्रत वाली पूर्णमासी है, ठीक है ना। तो व्रत वाली पूर्णमासी एक दिन पहले होती है और स्नान दान की एक दिन बाद। तो आपको क्या करना है, पूजा अर्चना वंदना जो करनी है वो शाम को करनी है नरक चतुर्दशी की। जैसे कि यमराज के नाम का जो दिया जलाया जाता है वो रात को जलाना है। लेकिन जो आपको स्नान करना है, घी लगाकर, तेल लगाकर, पूरे शरीर पे तेल की मालिश करके, बेसन का उपटन लगा के जो आपको स्नान करना है वो आपको 31 तारीख को ही करना है। अब मैं पूजा का भी शुभ मुहूर्त आपको बता देती हूँ। देखो, वैसे तो 30 अक्टूबर को आपको पूजा करनी है और पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो 4:30 बजे से लेकर 6:15 तक रहेगा। अब बड़े सारे लोगों का इस दिन ऑफिस वगैरह भी होगा, तो मैं एक मुहूर्त नहीं बताऊंगी। नरक चतुर्दशी के दिन जो शुभ मुहूर्त का उदय हो रहा है, सबसे पहले तो अमृत योग है जो कि सुबह सुबह है 7:54 से लेकर 9:17 तक। तो वो काल जो होता है उसमें तो हम लोगों को स्नान करना है, लेकिन कार्तिक स्नान नहीं मिल रहा है इस टाइम पे। दूसरा, आपको जो सबसे ही शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, जिससे आपको हर चीज़ का लाभ मिलेगा, हर चीज़ का उन्नति मिलेगी, वो आपको शाम को ही प्राप्त हो रहा है। और जो मैंने आपको बताया है कि 4:56 से लेकर 6:15 तक का बहुत शुभ मुहूर्त है। उसके अलावा भी अगर आप लोग को सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त चाहिए तो 8:50 PM से लेकर 9:27 PM तक, मतलब 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक भी आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। या फिर 7 बजे से लेकर 8:50 अर्थात 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक भी पूजा कर सकते हैं। बहुत शुभ और उत्तम योग है। और अमृत योग मिल रहा है आपको 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। अच्छा, इस दिन ना बड़ी सारी चीज़ें करी जाती हैं। जैसे कि इस दिन विशेषकर जो चीज़ें करी जाती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मान्यता इस दिन ऐसी है शास्त्रों के अनुसार कि इस दिन चतुर्मुखी दीपक भी जलाया जाता है। शाम को 4 बत्तियों वाला दीपक जला के घर के बाहर कूड़े वाले ढेर पर रखा जाता है। और एक दीपक चतुर्मुखी यमराज जी के निमित्त भी जलाया जाता है। खास बात ये होनी चाहिए, जिसको यम दीपक कहते हैं, मैं तो ये कहती हूँ भैया धनतेरस से ही यम दीपक जला लो। लेकिन आप धनतेरस से यम दीपक नहीं जलाते, कोई एक दिन देखना चाहते तो ये एक दिन आपके लिए बहुत सर्वोत्तम है। खास बात यह है कि दीपक जितना पुराना होगा उतना अच्छा है। दीपक ही यमराज के निमित्त जलाया जाता है, या फिर आटे वाला दीपक ही यमराज के निमित्त जलाया जाता है। सुबह सुबह सरसों का तेल लो, नारियल का तेल लो, उपटन लगा के स्नान किया जाता है। ये उपटन लगा के जो स्नान करना है आपको, मेक श्योर वो आप 31 तारीख को करें। यमराज के निमित्त तर्पण करना ना भूलें, पितरों के निमित्त तर्पण करना ना भूलें। इस दिन तर्पण का बहुत बहुत विशेष महत्व होता है। वायु पुराण के अनुसार हनुमान जी का जन्म भी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को ही मेष लगन में हुआ था। तो उनकी भी पूजा अर्चना वंदना होती है, उनके नाम का रोट चढ़ाया जाता है, उनके नाम की भी विशेष पूजा अर्चना वंदना होती है। एक बात मैं आपको बताऊं, नरक चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने इस दिन नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और 16,000
जो स्त्रियां थी, 16,000 जो रानियां थी, उसको बंदी गृह से मुक्त कराया था। तो इस दिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो किसी भी प्रकार की नर्क की जो यातनाएं हैं वो हमको नहीं सताती हैं, हमारी नर्क की यातनाओं से हमें नहीं भुगतना पड़ता। तो भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है, यमराज जी की भी पूजा होती है। जैसे त्रयोदशी वाले दिन 13 दिए जलाए जाते हैं, वैसे चतुर्दशी वाले दिन 4 दिए जलाए जाते हैं। इस दिन आप अपने बच्चों को, ये 31 तारीख को करना है, हल्दी, बेसन, नारियल का तेल, गुलाब जल मिलाकर चेहरे पे लगाएं। पूरे शरीर पे सबसे पहले आप सरसों के तेल का मालिश करें। इस दिन बच्चों को मालिश जरूर करें। उसके बाद उनको हल्दी, बेसन, नारियल का तेल, गुलाब जल मिला के उपटन बनाएं और आप भी अपने चेहरे पे लगाएं और बच्चों के चेहरे पे भी ये लगाया जाता है। आटे का चौमुखा दिया सरसों के तेल वाला रात के समय दक्षिण दिशा में जलाएं और यमराज से अपने परिवार की कुशलता के लिए तुरंत प्रार्थना करें। देखो, जो कहते नहीं यम का दिया कब जलाना है, तो यम का दिया अगर आप एक दिन के लिए सोचते हो तो एक दिन के लिए यम का दिया इस दिन ना, इसको ना काली चौदस भी बोला जाता है, ठीक है ना। काली चौदस के नाम से भी संबोधित है। तो 11 निवियों की एक माला माता काली के मंदिर में आप भेंट कर सकते हैं, जिससे जीवन में शत्रुओं से आपके परिवार को जो है रक्षा मिलेगी। 11 निवियों की माला माता लक्ष्मी के मंदिर में भेंट कर सकते हैं। अच्छा, नरक चतुर्दशी वाले दिन मैंने आपको कहा ना, वायु प्राण के अनुसार हनुमान जी का भी दिन माना जाता है। तो शाम को एक मीठा शुद्ध पान बनवा के हनुमान जी के मंदिर में जाके उनको अर्पित करें और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर हनुमान चालीसा, या फिर आप साथ ही के साथ उसका पाठ भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं। वो पूरी तरीके से आप पे निर्भर करती है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। लेकिन यमराज के निमित्त दीपक जलाना बिल्कुल मत भूलिए। यमराज के निमित्त इस दिन दीपक जरूर और जरूर जलना है। एक बात याद रखिए, वैसे तो मैं कहती हूँ कि जो दीपक आप यमराज के निमित्त जला रहे हो वो धनतेरस से ही प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन अगर आप धनतेरस से प्रारंभ नहीं कर रहे हो तो नरक चतुर्दशी वाले दिन तो यमराज के निमित्त आपको दीपक अवश्य और अवश्य जलाना है। अच्छा, इस दिन मतलब 30 तारीख को आपको यमराज के निमित्त दीपक जलाना है और 30 तारीख को साथ ही के साथ आपको 14 दीपक और जलाने हैं। अब 14 दीपक आपको कहाँ कहाँ पे जलाने हैं उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। याद रखिए, जो बेसन लगा के उपटन लगा के नहाना है वो 31 तारीख को नहाना है, लेकिन जो पूजा अर्चना वंदना करनी है वो 30 तारीख को ही करनी है, ठीक है ना। इस रंग का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना ही देना है। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिए, जब भी आप दीपक जला रहे हो उसमें लौंग जरूर डालिए, ठीक है ना। लौंग डालने का विशेष 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 महत्व होता है, तो लौंग जरूर डालिए, या फिर लौंग का ना पाउडर बना लीजिए, लौंग का चूरा बना लीजिए। तो सारे दीपकों में थोड़ा थोड़ा लौंग का चूरा पाउडर डाल दीजिए। इससे आपके ना अमावस्या है ना, दिवाली पे बड़े जादू टोने होते हैं, ठीक है ना, बहुत तंत्र विद्याएं होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिविटी ही फैलती है, ब्रह्मांड में नेगेटिविटी भी फैल जाती है। तो इससे आपकी ब्रह्मांड में फैली हुई नेगेटिविटी भी दूर होगी। 14 दियों में एक दिया यमराज के निमित्त होएगा, एक दिया आपके घर के मंदिर में जलेगा। बाकी 14 दिए कहाँ कहाँ पे जलाने हैं इसके लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। नरक चतुर्दशी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण जी की भी विशेष पूजा होती है, साथ ही के साथ हनुमान जी की भी पूजा होती है, काली चौदस भी इसको बोला जाता है, यमराज जी की भी पूजा होती है। सोचिए कितनी इम्पोर्टेंट चतुर्दशी है ये, तो इसको ऐसे मिस नहीं करना है। आपको 30 और 31 तारीख को दोनों दिन इस पर आपको पूरा का पूरा इसका लाभ उठाना है। पूजा आपको 30 तारीख को करनी है और स्नान वगैरह आप 31 को कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है ना। आपके यहाँ पे दिवाली कब बनाई जा रही है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र का बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन आपके बच्चे की होगी, आपके बच्चे को कौन सी साइड लेनी पड़ेगी, आपको किस प्रकार का बिजनेस करना चाहिए और किस प्रकार की जॉब करनी चाहिए, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन इस नंबर पे किसी भी प्रकार का प्लीज़ मुझसे कोई क्वेश्चन पूछने के लिए फ़ोन मत किया करो। मैं बार बार जब परेशान हो जाती हूँ फिर मैं थोड़ा सा क्रोध कर देती हूँ, जो कि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी बहुत छोटी बच्ची है। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है, आप कुंडली दिखाने के लिए इस पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे।
हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को नरक चतुर्दशी, काली चौदस, छोटी दिवाली सभी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। 5 दिवसीय दिवाली का उत्सव बन रहा है, धूमधाम से अपने परिवार के साथ बनाइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।